बांग्लादेश में रिजर्वेशन कोटे को लेकर के काफ़ी दिनों से एक प्रोटेस्ट चल रहा था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें 93% जॉब मेरिट के बेसिस पर दी जाएगी और फ्रीडम फाइटर्स के कोटे को कम कर दिया है। पहले ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा पीसफुली रहा, लेकिन हालात बदले और ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेडली एंड वायलेंट होता गया और इसके कई हिंसक रूप सामने नज़र आए, जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली गई, कई सारे लोग ज़ख्मी हो गए और कई सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ा और देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना इस रिजर्वेशन कोटे के खिलाफ थी। वो ये नहीं चाहती थी कि इसे हटाया जाए और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होता जा रहा था और इसमें लगातार कई सारे लोगों की जानें जा रही थी। इसी वजह से बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उसने अपने इस रिजर्वेशन कोटे में काफ़ी बदलाव किए, जिसमें 93% गवर्नमेंट जॉब को रिज़र्व कर दिया मेरिट के बेसिस पर कि 93% जॉब मेरिट के बेसिस पर मिलेंगी और जो फ्रीडम फाइटर्स को कोटा मिलता था उसको भी उसने कम कर दिया और उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए और काफ़ी सारी झड़प हुई, काफ़ी सारे लोगों की जानें गई, कई जगह पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। इसलिए बांग्लादेश की पीएम ने 14 जुलाई को कह दिया था कि अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को जॉब नहीं दी जाएगी तो क्या रज़ाकारों को जॉब दी जाएगी। इसी के कारण प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होता गया। बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, इसमें काफ़ी सारे लोगों की जानें भी गईं। आखिर इसका कारण क्या था? तो इसका कारण रिजर्वेशन कोटा सिस्टम था, जिसमें 30% रिजर्वेशन था फ्रीडम फाइटर्स, उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। बांग्लादेश के कई सारे लोग इस कोटा सिस्टम में रिफॉर्म चाहते थे। वहाँ पे जो 56% जॉब जो थी वो रिजर्वेशन के बेसिस पर दी जाती थी और उसमें से भी 30% जॉब फ्रीडम फाइटर्स, उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलती थी। इस कोटा सिस्टम में रिफॉर्म चाहते थे। 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में के बाद से 1972 से ये कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया। तो ये 30% जॉब सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व था। 1997 तक ये जॉब फ्रीडम फाइटर्स, उनके बच्चे और उनके आगे आने वाले और भी बच्चों के लिए रिजर्व होती रही। इस प्रोविज़न का कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, ये इन लोगों ने खुद से बनाया हुआ था। बांग्लादेश के हालात बहुत ख़राब हैं क्योंकि वहाँ पे हर साल 3,000 जॉब के लिए 4 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, जिसमें से ज़्यादातर बेनिफिट जो रिजर्वेशन सिस्टम के लोग थे उनको हो जाता था। 2018 में बहुत ही प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना जी ने ये रिजर्वेशन कोटा सिस्टम को हटा दिया था। वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और फाइनली 2018 में गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम को हटा दिया। लेकिन बाद में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे अपील करते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट गवर्नमेंट के इस फैसले को रिजेक्ट कर देती है और कहती है ये इलीगल है। फाइनली ये कोटा सिस्टम फिर से अप्लाई कर दिया जाता है 5 जून 2024 को। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब वो एक बार हटा दिया गया था कोटा सिस्टम, तो फिर से क्यों लागू किया गया। ये रिजर्वेशन कोटा सिस्टम दोबारा से लागू किया गया तो इसमें 56% रिजर्वेशन रखी गई और उसमें से 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखी गई। इसी के बाद देश भर में काफ़ी प्रोटेस्ट होने लगे और
फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर पास करती है जिसमें वो रिज़र्वेशन कोटे में काफ़ी बदलाव करती है। बांग्लादेश में काफ़ी पोस्ट वैकेंट है और वहाँ पर अक्सर लोग बेरोज़गार रहते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन और सभी लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। इसी के कारण प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ क्योंकि बाकी लोग भी डिमांड कर रहे थे कि उन्हें भी जॉब चाहिए। पहले जो कोटा सिस्टम था उसमें 30% रिज़र्वेशन था फ्रीडम फाइटर्स, उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, 10% कोटा बैकवर्ड ज़िले के लिए और 10% कोटा वुमेन के लिए, 5% डिसेबल के लिए और 1% कोटास माइनॉरिटी के लिए था। 54% मेरिट के बेसिस पर जॉब दी जाती थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तुरंत के तुरंत लागू कर दिया जाएगा? क्या सभी जिनकी जानें गई हैं उनकी भरपाई हो पाएगी? क्या जो प्रोटेस्ट में काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हुआ है वो सब उनका नुकसान भरपाई हो पाएगा? लगातार 1 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रहा था जिसके कारण कई स्टूडेंट की पढ़ाई को नुकसान हुआ, क्या वो उस पढ़ाई को रिकवर किया जा सकेगा? क्या जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर किया जा